हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 123 दिन हो चुके हैं। 25 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को, मानसी यात्रा को आज 47 दिन हो चुके हैं। तो इस मानसी यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। नव कलेवर का तीसरा दिन। तो कल हम बात कर रहे थे मनुष्य के देह की, कि मनुष्य जो है ये वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं और कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो अब मनुष्य देह प्राप्त हो गया, तो सार्थक किस किस ने करा और कथा सुनने के अधिकारी कौन कौन हुए। तो कथा सुनने के अधिकार, भगवत प्राप्ति करने के अधिकारी हुए जैसे परीक्षित महाराज, धुंधकारी, खटवांग, जनक महाराज इत्यादि 12 महाजन। धुंधकारी ने मात्र 7 दिन में भगवत प्राप्ति करी। गोकर्ण जी ने कथा करी और 7 दिन में भगवत प्राप्ति। तो उनका तो देह भी नहीं था, वो तो प्रेत योनि में जा चुका था। यह प्रमाण है कि अगर कोई देहधारी जीव भजन को प्राप्त करे तो भगवत प्राप्ति कैसे नहीं कर सकता। तो जिसका देह नहीं था, जो प्रेत योनि में था, मात्र प्रेत था, और 7 दिन कंटिन्यू जब उसने भागवत कथा सुनी तो वहाँ जो पंडाल लगा था, पंडाल में जो बांस लगे थे उसमें वो छुपा हुआ था धुंधकारी। प्रेत योनि में से जब कोई मुक्त हो सकता है तो देहधारी जीव क्यों मुक्त नहीं हो सकता। जिसका देह ही नहीं है उसको देह मिला, को कैसा देह? दिव्य देह प्राप्त हुआ, भगवान के पार्षद का देह। नंद सुनंद आए। जब 7 दिन कथा समाप्त हुई, भागवतम कथा समापन होने के समय गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं। गोकर्ण जी व्यासासन पर बैठे हुए हैं और कथा सुनने वाले श्रोतागण सब पंडाल में बैठे हुए हैं और सबके सामने बांस फटा और बांस में से वो प्रेत नहीं, साक्षात प्रेत योनि में से मनुष्य प्रकट हुआ, धुंधकारी, और उसको देह प्राप्त हो गया भगवान के पार्षद का, और भगवत धाम प्राप्ति कर ली।
ठीक उसी तरह 7 दिन तक कंटिन्यू भागवत कथा सुनी। सुकताल के घाट पर बैठकर गंगा के तट पर परमहंस सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई, और सुखदेव गोस्वामी से पहले देवता भी वहां कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन देवता को हटा दिया, नहीं सुनने दी। और देवता अभी स्वर्गलोक अपने धाम में नहीं पहुंच रहे, तब तक वो दिव्य देह प्राप्त करके भगवत धाम का गमन कर लिया। तो जीवन का सार्थक करना, मनुष्य देह प्राप्त हुआ और जीवन को सार्थक नहीं किया तो पतन हो जाएगा, तो जीवन का पतन हो जाएगा। ये दुर्लभ शरीर है मनुष्य, दोबारा पता नहीं कब प्राप्त होगा। उसी तरह खटवांग महाराज, उसी तरह जनक महाराज भगवान के परम भक्त थे और कथा प्रेमी थे। कथा का क्षण प्रसाद का कण नहीं छोड़ते थे। खटवांग महाराज भगवान राम के वंशज में है, रघुवंशी में है, वो सूर्यवंशी है। और एक समय की बात, देवतागण असुरों के साथ युद्ध हो रहा था, उसमें बारंबार उन हार रहे थे, तो वो बल सामर्थ्य नहीं रहा, तो मृत्यु लोक पर आना पड़ा उनको, और खटवांग महाराज को लेकर गए असुरों के सामने युद्ध करने के लिए। और असुर के सामने युद्ध करते करते असुर से जीत गए और देवताओं को राज्य मिल गया। करते करते उनकी आयु जो है, मृत्यु लोक का शरीर था, तो शरीर समाप्त होने को आ गया। अब देवतागण कहते हैं, खटवांग अब जो इच्छा हो मांग लो, कि मृत्युलोक का शरीर आप क्या दे सकते हो मेरे को। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे जीवन का शेष भाग कितना बचा है। हमारे सबके जीवन का तत्काल टिकट कटा हुआ है, निश्चिंत है कि हमारा शरीर नश्वर शरीर है और शरीर छूटने वाला है। खटवांग को पता लग गया था, धुंधकारी को पता लग गया था, और परीक्षित को पता लग गया था कि अंतिम क्षण में श्राप मिल गया था कि तुझे कली नाग आके कलयुग आ गया था और तक्षक नाग डसेगा आके परीक्षित को, और वो तो प्रेत योनि में था धुंधकारी, तो सबको नोटिस मिल चुका था। अब यहाँ पर खटवांग महाराज पूछ रहे हैं देवताओं से कि मेरी उम्र का शेष भाग कितना बचा है। हमें अगले क्षण का नहीं पता, फिर भी हम जिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं, प्लान करे जा रहे हैं, बड़े से बड़े प्लान, एक नहीं बड़े से बड़े प्लान कर रहे हैं। वो बिजनेस करूंगा, वो व्यापार करूंगा, बच्चों की शादी करूंगा। अपने पल का, अगले क्षण का नहीं पता कि मृत्यु के बाद हमें हमारा शरीर कहाँ जाएगा और मृत्यु कब होगी, किस घड़ी में, किस स्थान पर, कितने लोगों के बीच में, कोई स्थान हमें नहीं पता। लेकिन भगवान सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं, कितने लोगों के बीच में, किस स्थान पर, किस समय और कौन सी घड़ी में आपका शरीर छूटेगा। भगवान को सब पता है। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल को वो जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान हमें कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम काल के स्वामी बन के बैठ जाते हैं। भगवान बनना चाहते हैं, अंतर्यामी बनना चाहते हैं। तो खटवांग महाराज ने देवताओं से सुंदर उत्तर पूछा कि मेरे जीवन का शेष भाग कितना बचा बताइए। तो मात्र शास्त्र बताता भागवतम 2 घड़ी, 2 घड़ी का अर्थ हुआ 2 चौघड़ियाँ। 1 घड़ी होती है 1.5 घंटे की, 45 मिनट की, 1.5 घंटे का एक चौघड़िया होता है, तो माने 90 और 90 180, माने 3 घंटा। 3 घंटे शास्त्र कहते हैं 2 घड़ी, तो 2 घड़ी शायद यही होती होगी। उसी तरह 1 सप्ताह का समय जब था परीक्षित के पास, तो दुखी थे, रो रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी के कह रहे हैं मुझे श्राप मिला है और मुझे तक्षक आकर डसेगा, मेरी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, मेरा सर्वनाश, मेरा पतन हो जाएगा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित डरो मत, 7 दिन तो बहुत हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए। इसी भागवतम के प्रारंभ में भागवतम का महात्मा धुंधकारी के बारे में, तो खटवांग को जब पता लगा 2 घड़ी, हमें जीवन का एक क्षण का नहीं पता, तुरंत इलाज करना चाहिए। जब शरीर में कोई रोग लग जाए, तो रोग लगे तो तुरंत निदान करा के, टेस्ट करा के तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए। रोग कैसे लगा ये नहीं, शरीर में रोग लग गया है तो रोग का निवारण कैसे होगा, रोगी दुख कटेगा कैसे। तो इस समय भी कोरोना वायरस का रोग लगा हुआ है, प्रतिकूल समय है, तो प्रतिकूल समय में हम इस प्रतिकूल समय से अनुकूल समय कैसे बना सकते हैं। रोग लगा हो
तो तुरंत उसका निदान करा के तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। तो हम सबको भव रोग लगा हुआ है, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। तो भव रोग से मुक्ति पानी हो तो तुरंत एक क्षण व्यर्थ ना गवाकर, एक क्षण व्यर्थ ना गवाकर भगवत गमन करने का तुरंत टिकट कटा लेना चाहिए। कोई ग्रंथ भागवत, कोई भक्त भागवत का संग कीजिए और तुरंत अपने जीवन को सार्थक बनाइए। शरीर के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, समाज के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वास्तव में इस आत्मा के लिए कुछ नहीं करा। जीवन को सार्थक करने का साधन हरिनाम है। वो दिव्य धन तो संग्रह करा ही नहीं, सांसारिक धन तो अथाह आपके पास। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े बॉडी फिल्टर हमारे सामने जा रहे हैं, जा चुके हैं और जा रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हम। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल, रिलायंस, इस तरह के विदेशी, देश विदेश हीरो, बॉडी फिल्टर इत्यादि जो भी हैं, कोई यहाँ पर शाश्वत नहीं है, क्योंकि शरीर मृत्यु लोक का है। तो खटवांग महाराज ने कहा कि मेरा शरीर मृत्यु लोक का है, टिकेगा नहीं। तो 2 घड़ी का अगर समय है तो मुझे तुरंत अयोध्या भगवान राम के चरणों में भेजा जाए। हमारे जब 100 वर्ष बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं, एक घड़ी होती है। पहले भी कई बार वर्णन कर चुका हूं कि देवताओं के लोक में उनके जो घड़ी चलती है, जो काल चक्र है, हमारे पीछे निरंतर काल चक्र चल रहा है। हम मृत्यु के ग्रास बनते जा रहे हैं। तो 4 चतुर्युग मिलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस चारों की आयु भी बता चुके हैं कई बार। 17,28,000 वर्ष सतयुग, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। ये 4 चतुर्युग जब 1000 बार बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं, मात्र 12 घंटे होते हैं। उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि, उतने ही बड़े दिन का ब्रह्मा जी का एक महीना, उतने ही ब्रह्मा जी के 100 वर्ष महीने के बाद। मतलब ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। जब हमारे यहाँ कई युग बीत जाएंगे तो उनकी घड़ी बीतती है। तो खटवांग महाराज ने बोला कि मैं मृत्यु लोक का शरीर है, शेष शरीर नहीं बचा, शेष समय नहीं बचा। तो गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, घड़ी घड़ी में से आधी आधी में से पुण्याद, निरंतर श्री राम नाम का जप लीजिए। हरि नाम जपो। भगवान का नाम सिमरण करने से, दिव्य धन संग्रह करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। पुनः अवसर नहीं प्राप्त होने वाला। दुर्लभ शरीर है, क्षण भंगुर है, छूट जाएगा। खटवांग महाराज तुरंत देवताओं ने क्या करा, अयोध्या में भगवान राम के दरबार में, भगवान के राम के चरणों में। हालांकि भगवान राम के पूर्वज हैं, वो उनके पूर्वज हैं, उनके वंशज में भगवान राम आए, लेकिन उनके वंश में साक्षात भगवान नारायण श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान की चरण ग्रहण करी, अपने घर वापस आए, अपना काज किया और तुरंत सब कुछ त्याग कर, ये नहीं देखा मेरी ज़मीन ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस ठीक है, मेरी मिलकत ठीक है, मेरा पैसा क्या है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कुछ नहीं देखा, सिर्फ अपने आप को देखा। तो सबसे पहले तन अति प्रिय होता है, तन अति प्रिय होता है। तो तन मिल गया है, सुंदर तन, टिकता नहीं है, नश्वर है, क्षण भंगुर है। तो तुरंत उस तन का सार्थक बनाने के लिए, इस समय का सदुपयोग करने के लिए इसका लाभ उठाया, तुरंत ही उसका फायदा उठाया और भगवान के चरणों में अपना मस्तक नमाया और शरीर छोड़ दिया। अभी तक देवता गण अपने धाम वापस नहीं पहुंचे थे, उतनी देर में खटवांग महाराज ने भगवत धाम प्राप्ति कर लिया। तो जितनी जल्दी हो सके समय मत गवाइए। और भजन करने की, भक्ति करने की कोई आयु नहीं होती। ये समय दुर्लभ है, दोबारा नहीं मिलने वाला। मनुष्य देह दुर्लभ है, समय भी दुर्लभ है। एक एक क्षण की वैल्यू है। आप करोड़ों रुपए दे दो उस ऊपर वाले को, करोड़ों अरबों खरबों, संसार की जितनी संपत्ति सारे लुटा दो, आपकी आयु में एक क्षण नहीं बढ़ सकता।
एक क्षण मात्र नहीं प्लस हो सकता। जितनी उसने लिखी है उतना ही हम जीवन जी सकते हैं, उतना ही खा सकते हैं, उतना ही पी सकते हैं, उतनी पलक झपक सकते हैं, उतने ही शब्द बोल सकता हूँ आपके सामने। कई ऐसे संत हुए हैं जो व्यासपीठ पर बैठकर हमारी संस्था में गौर गोविंद महाराज भागवत कथा करते हुए व्यासासन पर बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे और शरीर भगवत प्राप्ति को हो गया, शरीर शांत। तो ऐसा दिव्य शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दिव्य है, आपको कदर नहीं इसकी। इसका ध्यान से अगर उपयोग करें तो इसको पतन करने का हमें हक नहीं कोई। ये भगवत प्राप्ति करने का हमें कर्तव्य प्राप्त, हमारा कर्तव्य है। तो भागवत धर्म ये है कि तुरंत साधु संग करें, शास्त्रों का संग करें, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत और अपने जीवन को सफल बना लें। जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, दोबारा ये शरीर नहीं मिलने वाला। बार बार हम उद्धार करते रहते हैं, फिर करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टालते जाते हैं बात को। उद्धार नगद नहीं उद्धार करते हैं, आज नगद कल उद्धार। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। एक घड़ी भी बिताना व्यर्थ है। और एक एक घड़ी बीतते बीतते हम जैसे कसाई घर में एक बकरा कट रहा है, उसके बाद नेक्स्ट बकरे का नंबर होता कटने का, लेकिन दूसरा बकरा वो देखता है कि अभी तो हरी हरी घास खा रहा है, वो मेरी बारी नहीं आएगी। ठीक, हम भी यही करते हैं। दाह संस्कार करने जाते हैं परिवार में, समाज में, अपने व्यक्तियों का, समाज में किसी व्यक्तियों का, तो हम लोग करते क्या हैं? तब तक ज्ञान होता है, तब तक वैराग्य होता है कि हाँ एक दिन तो मरना है, लेकिन जैसे घर वापस आते हो, जो व्यक्ति मरा उसके पीछे तुरंत भोजन ग्रहण करते हो। विरक्ति, वैराग्य, शोक, दुख कुछ भी नहीं, तुरंत समाप्त। इसीलिए ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसको सार्थक बनाइए, भगवत चरणों में लगाइए, अपने आप को भगवान को समर्पण कर दीजिए। कथा को आगे बढ़ाते हैं। नव कलेवर, जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में नव कलेवर की हम कल बात कर रहे थे। तो नव कलेवर में भक्तगण निर्माण मंडप के बाहर तुमलनाद कीर्तन करते हैं। जब नव कलेवर प्रकट हो गए तो नए विग्रह भगवान के प्रकट हो चुके हैं और उस सबके सामने वहाँ भगवान को मंडप में विराजमान करके पंडाल के अंदर बिठाकर सुंदर कीर्तन हो रहा है, हरिनाम संकीर्तन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बालदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बालदेव, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बालदेव, जय सुभद्रा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को आषाढ़ महीने कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन श्री भगवान के विग्रह प्रकट आषाढ़ी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन श्री भगवान पूर्व घट परित्याग कर नव घट में अधिष्ठित होते हैं। माने भगवान के जो अर्चा विग्रह नए बनते हैं, जो कांट से दारू ब्रह्म जो प्रकट हुए नए, उसमें पुराने जो विग्रह हैं, जो स्थापित विग्रह हैं, पूर्व घट परित्याग कर, पूर्व घट माने पुराने विग्रह का परित्याग करके नव घट में अधिष्ठित होते हैं। इसे घट परिवर्तन कहते हैं। ये जगन्नाथपुरी का उत्सव है। जब नव कलेवर नव विग्रह प्रकट हो गए तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को बोलते हैं घट परिवर्तन कहते हैं। इस दिन संध्या लगभग 8 बजे से दूसरे दिन मध्य तक मंदिर की चारों द्वार बंद रहते हैं। घट परिवर्तन के लिए चारों नव कलेवर विग्रहों को विश्वकर्मा मंडप में बड़ देउल के भीतर
ले जाकर पुराने कलेवर तथा नव कलेवर को आमने सामने रखते हैं। प्रमाण ये दिया गया कि पुराने विग्रह जो हैं और नए विग्रह हैं, नव कलेवर और पुराने कलेवर दोनों को आमने सामने बिठाते हैं, रखते हैं तथा ब्रह्म स्थापन होता है। गुटी केदार, उड़ीसा का शब्द है गुटी केदार, श्री जगन्नाथ जी के उदर में स्थित हैं। गुटी कोदर श्री जगन्नाथ जी के उदर में स्थित हैं। ब्रह्म नामक पदार्थ रहता है जो जौ के आकार का होता है। उस स्थान को ब्रह्मस्थली कहा जाता है। ब्रह्मचंदन तुलसी में निम्नजित रहते हैं। वह तुलसी तथा चंदन 12 वर्षों से अधिक समय तक रहने पर भी मलिन नहीं होते। माने बताया गया है कि जौ के आकार का ब्रह्म होता है और होता किस चीज़ का है, वो तुलसी और चंदन का। वो 12 वर्ष में नव कलेवर होते हैं, तो भगवान के हृदय में स्थापित हैं। वो 12 वर्षों तक वो तुलसी सूखती भी नहीं है, हरी की हरी निकलती है, उसमें चंदन से लिप्त रहती है वो। तो 12 वर्षों के बाद वो मलिन भी नहीं होती, उसमें कोई दुर्गंध भी नहीं आती और वो सूखती भी नहीं। और यह एक मुख्य विशेषता ये है कि 4 पति महापात्र चारों विग्रहों के लिए हाथ पैर अत्यंत सावधानी के साथ वस्त्र में ढककर तथा आंखों को मजबूती से बंद करके गोपनीय ढंग से प्राचीन श्री विग्रह के उदर के भीतर से ब्रह्ममणि को नव कलेवर में ब्रह्म स्थित स्थली में अधिष्ठित करते हैं। माने अत्यंत सावधानी से जो विग्रह हैं, प्राचीन विग्रह हैं, उनको अत्यंत सावधानी के साथ वस्त्र से ढककर, क्या क्या ढकते हैं, आंखों को मजबूती से बंद करके गोपनीय ढंग से प्राचीन विग्रह के उदर के भीतर से ब्रह्ममणि को नव कलेवर में ब्रह्मस्थली में अधिष्ठित करते हैं। मतलब पुराने विग्रह में से निकाल के नए विग्रह में स्थापित करते हैं उस आत्मा को। उस समय विविध प्रकार की वैदिक अशांति तथा शंका देखी जाती है। ये सब आध्यक्षिक दृष्टि से दर्शन करने पर अमंगल तथा मृत्यु अनिवार्य है। कहा जाता है कि वर्धमान के किसी जमींदार ने नव कलेवर किस प्रकार से संपन्न होता था, पहले उसे जड़ नेत्रों से दर्शन कर उत्सुकता मिटाने की इच्छा से प्रधानत पंडा को बहुत अर्थ प्रदान कर अपने वश में कर लिया था। उससे उस जमींदार की तत्काल मृत्यु हो गई थी। ब्रह्मस्थली माने ये क्रिया एक बार किसी राजा ने करवाई थी और अंत में उसका परिणाम क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मस्थली में अधिष्ठित होने के बाद नए विग्रह में उस ब्रह्ममणि को जब स्थापित करते हैं तो आगे क्या होता है, ब्रह्मस्थली में अधिष्ठित होने के बाद नव कलेवर की 16 उपचारों के साथ पूजा की जाती है। दैतागण पूर्व विग्रहों को वाहन द्वारा दक्षिण द्वार से श्री मंदिर के बाहर उत्तर दिशा में केवल्य बैकुंठ में ले जाते हैं। दोबारा सुनिए, नव कलेवर को 16 उपचार की पूजा की जाती है। दैतागण पूर्व विग्रहों को, ये नए विग्रह तो गए, फिर दैतागण पूर्व विग्रह को वाहन द्वारा दक्षिण द्वार से श्री मंदिर के बाहर उत्तर दिशा में केवल्य बैकुंठ में ले जाते हैं और पूर्व विग्रहों के व्यवहत द्रव्य आदि पार्श्वेत वातागण रथ सारथी तथा असौ सहित पूर्व कलेवर को कोयली बैकुंठ में समाधित किया जाता है। जो पुराना विग्रह उनको समाधित किया जाता है, कहाँ पर, कोयली बैकुंठ में। लोकाचार के अनुसार लोकाचार अनुकरण में विश्वावसु वंशीय दैता सेवकगण अंतोष्टि क्रिया संपन्न करते हैं। देखिए, भगवान के श्री विग्रहों को भी जब समाधित करते हैं तो अंतोष्टि क्रिया यहाँ पर भी होती है। और कौन करता है, विश्वावसु
वंशी के दैतागण जो उनके वंशज में विश्वावसु के, और वे कृष्ण चतुर्दशी से लेकर 10 दिन तक हविष्यान ग्रहण करते हैं। एवं एकादशी में शुक्ल नवमी तिथि को बड़देउल में मर्दन कर मार्कंडेय सरोवर में मुंडन तथा स्नान भी कराते हैं। आदि समापन कर राजा पदत नए वस्त्रों पहनते हैं। मतलब ये कार्य जैसे हमारे अंदर होते हैं विधि विधान से अंतिम अंतोष्टि क्रिया, वैसे भगवान को समाधित करने के बाद उनके वंशज में विश्वावसु के वंशज वाले व्यक्ति वो भी करते हैं। मंदिर में आकर फिर शांति जल पान करते हैं। शुक्ला दशमी तिथि को 16 शासन के ब्राह्मण श्री क्षेत्र के 7 शाही के ब्राह्मण तथा 7 सानियोग सेवायत गणों को राजा महाप्रसाद वितरण करते हैं। और पुरी के राजा के अलावा विभिन्न मठों के महान सेवायत तथा दैतापतिगण भी कुछ खर्च विविध प्रकार से वहन करते हैं। और उस दिन मंदिर में लगभग 6 से 7 हजार व्यक्ति महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये भगवान के अर्चा विग्रहों को जो समाधित करा गया उसके बाद की ये विधि है। उसके बाद नए विग्रहों के बारे में क्या होता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी से 11वें दिन शुक्ला नवमी को नव कलेवर के श्री अंग में खड़ी लागी, अर्थात ये उड़ीसा का शब्द है खटी लांगी, अर्थात श्वेत उत्तरांग होकर अमावस्या के दिन श्री रत्न सिंहासन पर श्री विग्रह जगन्नाथ देव सब लोगों को अपना दर्शन प्रदान करते हैं। और यही श्री नव कलेवर नव यौवन या नेत्र उत्सव है। अब नेत्र उत्सव कैसे होगा। विश्वकर्मा गण सुत संहिता के अनुसार विग्रह गण श्री विग्रह निर्माण का कार्य करते हैं और त्रयोदशी के दिन वह कार्य पूरा होता है। चतुर्दशी के दिन घट परिवर्तन किया जाता है। उसी दिन श्री मंदिर के 4 द्वार शाम 8 बजे से लेकर दूसरे दिन दोपहर तक बंद रहते हैं। जब भगवान के नए विग्रह और पुराने विग्रह के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उससे निकालकर पुराने से नए में, तो करीबन 1.5 दिन तक मंदिर बंद रहता है। उसके बाद श्री सुंदरनाथ विधा विनोद अपनी पुस्तक श्री क्षेत्र में घट परिवर्तन या ब्रह्म स्थापन के कार्य का उचित रूप से वर्णन करते हैं। शास्त्र चक्षु कलयुग शास्त्र प्रधान है, इसलिए शास्त्र चक्षु से हम समझ रहे हैं सब कुछ। ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरण, ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरण होने के बाद नवनिमित्त श्री मूर्तियां आषाढ़ीय अधिक मास के पूर्व शुक्ल पक्ष के बिना किसी पूजा पाठ के अनस्वर कक्ष में खड़ी रहती हैं। वे बांस से बने हुए पर्दे से ढके रहते हैं। इस दौरान उत्सव विग्रहों की पूजा सेवा की जाती है। देखिए, जब तक आषाढ़ महीना, आषाढ़ी मास और अधिक मास जब तक प्रारंभ ना हो तब तक नए विग्रह स्थापित नहीं होते। और उसकी अनुपस्थिति में क्या करा जाता है और मंदिर में किसकी पूजा होती है। उसकी अनुपस्थिति में विग्रह तो खड़े हो गए, पूजा सेवा की जाती, बांस के पर्दे से उनको ढका जाता और इस दौरान उत्सव विग्रहों की पूजा होती है। उत्सव विग्रह कौन कौन है, ध्यान से सुनिए। जगन्नाथ जी स्थापित विग्रह है और जगन्नाथ जी स्थापित विग्रह जगन्नाथ यात्रा के समय बाहर आते हैं। बाकी साल के जितने त्यौहार हैं वो उत्सव विग्रह के द्वारा मनाए जाते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी के लिए जो विग्रह है, अब जब तक मंदिर बंद है और जब नए विग्रह स्थापित नहीं हुए, आषाढ़ महीना और अधिक मास नहीं, तब तक श्री मदन मोहन जगन्नाथ जी के जगह पर आएंगे मदन मोहन जी, और बलराम जी के लिए आएंगे ढोल गोविंद आएंगे, और सुभद्रा महारानी के लिए आएंगे श्री लक्ष्मी एवं श्री विश्वधात्री, और सुदर्शन चक्र के लिए श्री नरसिंह देव की पूजा की जाती है। जो 4 विग्रह बता दिए गए। क्या क्या विग्रह है, मदन मोहन, ढोल गोविंद, श्री लक्ष्मी, श्री विश्वधात्री और सुदर्शन चक्र के लिए नरसिंह देव।
की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के बाद आए कृष्ण पक्ष के दौरान नई मूर्तियों को पूर्णिमा के बाद आए कृष्ण पक्ष के दौरान नई मूर्तियों को मंदिर के सेवकों को समर्पण कर दिया जाता है। उन सेवकों को दत्त महापात्र कहा जाता है। अब इनके कार्य क्या है? इनका काम विभिन्न पदार्थों और कपड़े की पट्टियां लपेटकर मूर्तियों को शरीर प्रदान करा जाएगा। कैसे? विग्रहों के अंदर मांस और रक्त प्रदान करना होता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 7 परतों या धातुओं से बना होता है। कैसे? त्वचा कपड़े का आवरण उनका प्रतिनिधित्व करता है। रक्त लाल कपड़ा, मांस वृक्ष का गुदा, मजा हो गया सुगंधित तेल, और वसा चंदन की लकड़ी का लेप, वीर्य चावल या गेहूं की आटे का मांड, और हड्डियां स्वयं लकड़ी। दत्ता महापात्र का कार्य पूरा हो जाने के बाद मूर्तियों को चित्रकार के संपूर्ण कर दिया जाता है, और जो उन्हें तरह तरह के पदार्थों से रंगते हैं। काले रंग के लिए कोयला, सफ़ेद रंग के लिए मुक्ता सिप्पी का चूर्ण, पीले रंग के लिए हल्दी इत्यादि रंगाई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रंग करने वालों को श्री मूर्तियों की आँखों की पुतलियाँ रंगने की अनुमति नहीं दी जाती। ये कार्य पुजारियों द्वारा आषाढ़ के सामान्य मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन किया जाता है। यह विधि नेत्रोत्सव के नाम से जानी जाती है, और श्री मूर्ति की आंखों पर अंतिम कुंची माने ब्रश फेरे जाने के बाद पुजारी कांसे के दर्पण में श्री मूर्तियों के प्रतिबिंब का पंचामृत धूप दही घी मधु और शक्कर से मिश्रण के अभिषेक करता है, और उसके बाद उन्हें आचमनीय यानी मुंह धोने के लिए पानी दिया जाता है, और ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हुए श्री मूर्तियों को एक बार फिर से सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। बढ़इयों मूर्तिकारों को रंग साजों के हाथों से मूर्तियों को जो भी शुद्ध क्षण लगे होते हैं उसे मुक्त करने के लिए श्री मूर्तियों को दोबारा स्नान करवाया जाता है, और इन अंतिम अनुष्ठानों के बाद 9 कलेवर अनुष्ठान संपूर्ण हो जाता है। अगले दिन आषाढ़ के सामान्य मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया माने दोज के दिन प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है, और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी एवं सुदर्शन चक्र नए अर्चा विग्रहों के मंदिर से बाहर आकर लाखों भक्तों को उनको प्रेम प्रदान अभिनंदन उनका स्वीकार करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं और भक्तों का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। यहीं पर चौथा स्कंद समाप्त हुआ, और 5वां स्कंद प्रारंभ होगा, जो कल हम बताएंगे आपको। भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ भाग 5, और इसका पहले अध्याय का नाम है भक्त कवि शालबेग। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, वो कवि हैं, उनका नाम है शालबेग। उसका वर्णन कल करेंगे। अब 9 कलेवर की जैसे स्थापना होती है, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी की यात्रा दोज के दिन जैसे हर साल मनाई जाती है, तो नए विग्रह के साथ वो रत्न सिंहासन पर से आते हैं। वही पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी वहाँ जहाँ विराजमान हैं, सिंह द्वार से 22 पावत से उतरकर सिंह द्वार से बाहर आते हैं भगवान, और बड़े उत्साह के साथ फिर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा का उत्सव और प्रसंग और पर्व मनाया जाता है। इसी जगन्नाथ यात्रा की वार्ता के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। 9 कलेवर की स्थापना हो गई, तो 9 कलेवर का तीसरा दिन था। तो पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे, और फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। कोई त्रुटि रह गई हो तो आपके चरणों में प्रणाम। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।